Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मार्केट में मुझे 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। कितनी ही मार्केट ओपनिंग्स मैंने देख ली हैं, लेकिन आज भी जब शेयर बाजार सुबह 9:15 बजे खुलता है, पहला दाम दिखता है, दाम रेड और ब्लू दिखने लगते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो एक अजीब सा एक्साइटमेंट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अगर मैं किसी एक ओपनिंग के लिए होता हूं पूरे साल में, तो वो दीपावली की मुहूर्त ट्रेडिंग की ओपनिंग पर। जी हां, पूरे साल में प्रतीक्षा करता हूं कि कब दीपावली आएगी, कब शाम का समय होगा, विशेष मुहूर्त सेशन के लिए शेयर बाजार खुलेगा और मुहूर्त के सांकेतिक ट्रेड डालेंगे। जी हां, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दीपावली के दिन शाम के समय एक विशेष ट्रेडिंग सेशन होगा और उसमें सांकेतिक ट्रेड डाले जाएंगे। 6 बजे से लेकर 7:15 बजे तक बाजार खुला रहेगा, मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन होगा और इसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं और लेना ही चाहिए, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पर सांकेतिक ट्रेड डाले जाते हैं जिन्हें बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपावली की एक परिपाटी और है। दीपावली इस समय होता है पूरे गए साल का लेखा जोखा लेने का, यानी अकाउंटिंग करने का कि क्या गलती की, कैसा रहा पिछला साल और आने वाला वर्ष कैसा रहेगा और उसके लिए हमारी वित्तीय तैयारी कैसी है। यह दीपावली पर हर साल किया जाता है। तो इस साल आइए मिलकर आने वाले संवत से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, कौन से ऐसे चार्ट्स हैं जिन पर आने वाले संवत पर विशेष फोकस करना है, यह जानेंगे आज के इस विशेष दीपावली वीडियो पर। नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को मेरी ओर से दीपावली से पहले ही दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं, ढेरों असीम शुभकामनाएं। देखिए, दीपावली के समय वातावरण ही अलग होता है और इस समय लेखा जोखा लेने की एक पुरानी प्रथा चली आ रही है। देखिए, एक जमाने में व्यापारी लोग दीपावली के दिन अपने पुराने बही खाते बदला करते थे, यानी पिछले साल के बही खातों को चेंज करके नए बही खाते दीपावली के दिन शुरू किए जाते थे। इसीलिए पिछले साल तक के सारे हिसाब दीपावली पर चुकता कर दिए जाते थे और जहां से भी पैसा आना होता था सारा पैसा ले लिया जाता था, यानी सारे अकाउंट्स को रिकंसाइल करने का समय होता था दीपावली का। शेयर बाजार के लोग दीपावली को विशेष महत्व दिया करते थे और आज भी देते हैं और इसीलिए दीपावली के दिन ये विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है। हमारे समाज में हम हर दीपावली अपने वित्तीय स्थिति के बारे में एक आकलन करते हैं और साथ में आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी इसका भी एक अनुमान लगाते हैं और इस तरह की फाइनेंशियल फोरकास्टिंग शायद ही कोई और कम्युनिटी करती हो। तो आइए अपने इस बहुत ही स्पेशल ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हैं और गए संवत में क्या हुआ और उससे आने वाले संवत के लिए क्या संकेत मिलते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिस पर हमें विशेष ध्यान देना है, ये भी आइए चार्ट्स के जरिए जानेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए सीधा सबसे पहले देखते हैं कि पिछले संवत में क्या। तो अगर आप पिछले दिवाली ईयर को देखते हैं, यानी कि 2022 की दीपावली से इस दीपावली तक की बाजार की यात्रा देखते हैं, तो आप पाते हैं कि लगभग 1600-1700 अंकों की तेजी हमने निफ्टी में इस पीरियड में देखी है। जबरदस्त अपट्रेंड निफ्टी में रहा, फिर कुछ करेक्शन आया 20,000 के लेवल्स के आसपास से और अब 19,400-500 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यानी हमने देखा कि कुछ 1600-1700 अंकों की तेजी, यानी 8-9% की तेजी निफ्टी में हमने इस दिवाली ईयर में देखी है, जिसे हम ठीक मानते हैं। लेकिन यह बड़ा समाचार नहीं है। बड़ा समाचार है कि जो आतिशबाजी, जो रोशन तेजी हमने देखी है स्मॉल कैप इंडेक्स में, उसका शायद ही कोई उदाहरण आपको इतिहास में मिले। स्मॉल कैप इंडेक्स ने जबरदस्त दौड़ लगाई है और बिल्कुल रॉकेट की तरह जो दीपावली पर अक्सर छोड़े जाते हैं, आसमान को चीरता हुआ स्मॉल कैप इंडेक्स नए हाइस बना रहा है। 13,000 के ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड होने लगा है
और पिछले साल दीपावली पर यह इंडेक्स लगभग 9700 के आसपास ट्रेड किया करता था, यानी कि 10,000 से भी कम था। इसका मतलब लगभग 36% की तेजी हमने स्मॉल कैप इंडेक्स में देखी है। और स्मॉल कैप इंडेक्स एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, क्योंकि ये शेयर बाजार का बहुताद है। सबसे ज्यादा शेयर्स इसी श्रेणी में स्मॉल कैप्स में आते हैं। तो स्मॉल कैप इंडेक्स की जो तेजी है आपको बताती है कि पूरे बाजार में जो अधिकांश शेयर्स हैं उनमें हमने जबरदस्त तेजी इस वर्ष इस संवत में आते हुए देखी। और इसी वजह से सभी ने, जिस किसी ने भी ठीक ठाक शेयर्स में निवेश किया, उसे इस वर्ष अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो यह संवत बहुत ही मंगलमय रहा, मुनाफों से भरा रहा हर उस निवेशक के लिए जिसने सही ढंग से निवेश किया, थोड़ा संयम रखा। अगर आप इस पिछले दीपावली ईयर को स्टडी करें तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं था कि इस पूरे वर्ष में कभी भी ऐसा महसूस आपको किसी ने होने दिया हो कि बाजार अब बस भागता ही जाएगा और आप बढ़ चढ़कर निवेश करें। हमेशा कुछ ना कुछ डर बना रहा। कभी जंग का डर था, कभी ग्लोबल टेंशन्स थी, कभी बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स यूएस में हमें परेशान किए हुए थे, तो कभी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से लोग परेशान हो गए। लेकिन कुल मिलाकर पूरी तस्वीर देखिए तो रिटेल निवेशक लगातार पूरे साल, पिछली दीपावली से लेकर अब तक, बाजार में नया पैसा नए लेवल पर डालते रहे। और उसी की वजह से हमने देखा कि बाजार नए ऊंचाइयां छूता रहा। तो एक बड़ी तेजी हमने इंडेक्स में देखी और उससे भी बड़ी तेजी हमने स्मॉल कैप इंडेक्स में आती हुई देखी। तो गया संवत बहुत ही शानदार रहा है, अद्भुत रहा है। आने वाला संवत कैसा होगा, यह है सबसे महत्वपूर्ण सवाल। तो आइए इसका आकलन करते हैं चार्ट्स के जरिए। तो चार्ट देखते हैं निफ्टी का और समझते हैं कि आने वाला संवत कैसा रहेगा। तो क्योंकि हम पूरे साल की बात कर रहे हैं तो मंथली चार्ट आइए निफ्टी का देखते हैं। आपके सामने ये है निफ्टी का मंथली चार्ट और आप देख रहे हैं कि किस तरह की लगातार तेजी हमने इस इंडेक्स में आती हुई देखी और फिर कुछ कंसोलिडेशन पिछले कुछ महीनों में आता हुआ दिखाए। और इस चार्ट को गौर से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस चार्ट पर जितने भी बॉटम्स आपको हाल में बनते हुए दिखे हैं वो सारे ही बॉटम्स हायर हैं। बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए लगभग 18,800 के आसपास है और फिर 18,000 पर भी एक बड़ा सपोर्ट मौजूद है। यानी 18,000 से 18,800 के बीच में निफ्टी को खालिस सपोर्ट उपलब्ध है। यह कुल मिलाकर स्थिति है। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है मंथली चार्ट पर। तो इस चार्ट को देखकर तनिक भी चिंता नहीं होती है। ट्रेंड मजबूत है, सॉलिड ग्रिप है और एक बड़ी लिक्विडिटी रैली चल रही है जो डोमेस्टिक सेविंग्स से फ्यूल्ड है, यानी कि उसका ईंधन हमारी अपनी घरेलू बचत है जो कि कम नहीं होने वाली। तो कुल मिलाकर स्थिति काफी मजबूत दिखती है, ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। तो आने वाला संवत भी ईश्वर की कृपा से बाजार के लिए और हम सभी के लिए बहुत ही शुभ होगा, ऐसी कामना मैं करता हूं और ऐसा ही चार्ट्स भी कह रहे हैं। और अब सवाल यह है कि निफ्टी के इस चार्ट पर अगला बड़ा रेजिस्टेंस कहां पर है। तो इस चार्ट पर फिबोनाची एक्सटेंशन का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इस मेथड का करिश्मा देख पाएंगे। तो देखिए, हाल के करेक्शन पर जब हम फिबोनाची एक्सटेंशन इस तरह डालते हैं तो जो 161.8% का स्तर निकल करके आता है, वही लेवल बिल्कुल बाजार के लिए हाल में एक रेजिस्टेंस का काम दे रहा था, यानी कि एक मेजर हर्डल के तौर पर उभर करके आया मंथली चार्ट्स पर। 19,700 से लेकर 19,800 के बीच ये लेवल है। ये लेवल्स पार हुए तो 261.8% के स्तरों की ओर निफ्टी बढ़ने लगेगा। तो बाजार के लिए आने वाला संवत अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, ये चार्ट से झलक रहा है। और अब आइए इस साल का बड़ा परफॉर्मर यानी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट क्या कह रहा है अगले साल के लिए, इसको भी समझते हैं। और लीजिए, बिल्कुल निफ्टी की ही तर्ज पर अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर चल रहा है, 13,300 के ऊपर ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और जिसमें बड़ा ब्रेकआउट इस साल आया जब इस इंडेक्स ने 12,000 के लेवल्स को पार किया था। अगर आप इस इंडेक्स पर भी फिबोनाची एक्सटेंशंस प्लेस करते हैं और एक संभावित रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि पहले रेजिस्टेंस 13,000 की थी जो पार होती दिख रही है और ये स्तर अगर मंथली बेसिस पर पार हुए तो अगला लेवल चार्ट पर 15,800 के आसपास नजर आता है। यानी अभी भी बहुत स्टीम बाकी है स्मॉल कैप इंडेक्स में
ये आपको फिबोनाची के जरिए समझ आता है जब आप फिबोनाची एक्सटेंशन प्लेस करते हैं मंथली चार्ट्स। देखिए, हर फिल्म में एक हीरो होता है, एक हीरोइन और एक विलन, लेकिन हर बार हर फिल्म में ये किरदार कोई और निभा रहा होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से हर बाजार की तेजी का कोई ना कोई लीडर होता है और कोई ना कोई ड्रैग कर रहा होता है, लेकिन हर रैली में कोई ना कोई नया सेक्टर इस लीडरशिप पोजीशन में होता है, इस मेन लीड में होता है। तो इस रैली में जो कि आने वाले संवत में आ सकती है, लीड में कौन से सेक्टर रह सकते हैं, यह पता लगेगा सेक्टोरल इंडाइसेस के चार्ट्स देखकर। 4 सेक्टर ऐसे हैं जिस पर मैं पूरी निगाह रखे हुए हूं और आप भी इन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों का और इन सेक्टर के इंडाइसेस के चार्ट्स पर पैनी नजर रखिए। सबसे पहला सेक्टर है जिसकी चर्चा पिछले कई सप्ताह से निरंतर मैं करता आया हूं, और वो है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स यानी रियल एस्टेट का सेक्टर, जहां बरसों बाद एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। देखिए, इस साल की तेजी साधारण नहीं है, बहुत महत्व रखती है, और ये एक बड़ी बुनियाद बनी है एक बड़ी इमारत की। तो याद रखिए कि रियल एस्टेट सेक्टर में अगर इमारत नहीं बनी तो फिर और कहां बनेगी। तो रियल एस्टेट सेक्टर के चार्ट्स को जरूर स्टडी कीजिएगा, तमाम रियल एस्टेट शेयर्स की फहरिस्त बना लीजिए और उनके चार्ट्स को नियमित हर सप्ताह देखिए, जिससे कि कोई अच्छा अवसर यदि आपके सामने आए चार्ट पर तो मिस ना हो जाए। तो पहला सेक्टर जो इस संवत में बड़ी भारी भूमिका निभा सकता है वो है निफ्टी रियल एस्टेट। और देखिए, यदि रियल एस्टेट चलेगा तो एक सेक्टर जिसका भला निश्चित हो जाता है जब कभी रियल एस्टेट में तेजी बनती है, वो है हाउसिंग फाइनेंस का सेक्टर। जी हाँ, हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर भी काफी समय से बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है, यानी इसका प्रदर्शन बाजार की तुलना में कमतर रहा है, लेकिन अब कंसोलिडेशंस चार्ट पर पूरे होते हुए दिख रहे हैं। यूं देखिए तो इस सेक्टर का कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं है, लेकिन आप स्वयं से एक इंडेक्स बना सकते हैं। इस सेक्टर की दिग्गज कंपनियों को जोड़कर आप ट्रेडिंग व्यू पर डाल दें तो इसका एक सेक्टोरल इंडेक्स आप खुद से बना सकते हैं। अगर आपको सेक्टोरल इंडेक्स बनाना नहीं आता तो एक पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे आप स्वयं से एक ग्रुप लेकर के उसका चार्ट प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जो सेक्टर है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का, जिसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आती है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस आती है, कैनफिन आती है, एचडीएफसी आती है, इस सेक्टर को भी अवश्य ही स्टडी कीजिए। तीसरा सेक्टर जिस पर इस संवत में विशेष ध्यान रखूंगा और जिनके चार्ट्स मेरे रडार पर हैं, वो है एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े कंपनियां। जी हाँ, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी एएमसी जो कंपनियां म्यूचुअल फंड चलाती हैं, और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज जो कि एचएनआई इन्वेस्टर्स को वेल्थ मैनेजमेंट की सेवाएं देती है। इस सेक्टर में भी भीषण हमने ग्रोथ होते हुए देखी है। 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हर महीने एसआईपी हो रहा है, यानी नया पैसा बाजार में उतर रहा है। लोग अपनी बचत का बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में डाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के चार्ट्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फोर्थ सेक्टर जिसने काफी समय से प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन हाल में एक बड़ा मोमेंटम इस सेक्टर में बनता दिखा है, मैं बात कर रहा हूं लिकर सेक्टर का। जी हां, आबकारी सेक्टर। देखिए, अब इस सेक्टर में हमने एक बड़ा कंजम्पशन डिमांड देखी है तो ये एफएमसीजी, लेकिन इसकी चाल बिल्कुल अलग होती है। तो लिकर से जुड़े शेयर्स पर भी विशेष पैनी नजर रखिए। कई सारी लगभग आधा दर्जन 8-10 कंपनियां लिस्टेड हैं। सभी के चार्ट्स को स्टडी कीजिए और देखिए कि उसमें किस तरह का मोमेंटम बनता दिख रहा है। तो यह है 4 सेक्टर्स जिन पर आने वाले संवत में मैं विशेष फोकस रखूंगा। आप भी रखिएगा, इन सेक्टर्स को स्टडी अवश्य कीजिए। तो देखिए, दीपावली समय है वेल्थ को सेलिब्रेट करने का और साथ ही नॉलेज को वैल्यू करने का। तो जी हाँ, नॉलेज को वैल्यू कीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। ज्ञान बढ़ेगा तभी आपकी आमदनी और परिवार की संपदा भी साथ बढ़ेगी। तो इस बात को याद रखिएगा, बढ़ चढ़ कर दीपावली बनाइएगा, दिल खोल कर मनाइएगा, और हाँ, मुहूर्त ट्रेडिंग का हिस्सा जरूर बनिएगा। अपना ख्याल रखिए और परिवार में सभी को मेरी ओर से दीपावली की एडवांस शुभकामनाएं दे दीजिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।